स्टार्ट हो गया। हाँ बच्चों ध्यान दें, आपके सामने ये क्या है? गुब्बारा है, बैलून है। बैलून के ये क्या है? कील। और कील को बैलून में लगाएंगे तो क्या होगा? ठीक, पक्का ना? यस सर। और बैलून में करके देख लेंगे तो हो जाएगा ना, ये करा होगा आपने पहले भी। अच्छा इसी बैलून को ये देखिए, ये भी क्या है? इससे ज्यादा फूला हुआ है। यस सर। और इसको इतनी सारी कीलों पे एक साथ रखी, इतनी कीलें देख रहे हैं, ये एक तख्ता बनाया गया है, इसके ऊपर कीले ठोक ठोक करके, देखिए कीले ठोक ठोक के तख्ता करके, और बहुत सारी कीलें, और इसके ऊपर अगर चुभे तो ये फूट जाना चाहिए, हाँ तुरंत फूट जाना चाहिए ना। तो कोशिश करी जाए। देखिए काफ़ी जोर लगा दिया मैंने, जितना मैं लगा सकता था मैं पूरा जोर लगा दिया। कर रहे हैं ना? तो देखिए अब आपको पता है इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये ऐसा हो रहा है? नहीं पता है। फिर कोशिश कर लेते हैं, एक बार हो सकता है इस बार फूटी जाए। बहुत ज़्यादा और प्रेशर लगा देते, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर, जितना उससे ज़्यादा लगा दिया इसके ऊपर, हाँ लेकिन ये फूटा नहीं है, और जबकि इतनी सारी कीलो मैंने लगा दी। इसके बाद चलिए एक और प्रयोग करके देखेंगे। ये बच्चों एक क्या किया है, एक डिब्बा है खाली, हमारे पास बस्ती का एक डिब्बा है, उसके ऊपर हमने क्या किया, पेपर लगा लिया है। ठीक, अब ये काम ये करते हैं कि मैंने दो तरीके से काम किया, एक कील को अलग गाड़ा है और बहुत सारी कीलों को तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 कीले ये लगाई, एक कील ये लगाई। ठीक, एक कील को इसके ऊपर रख के देखिए, जब रिजल्ट देखिए क्या हुआ है, छेद हो गया वहाँ पर। अच्छा ये 35 किलो को रखें तो 35 छेद हो जाने चाहिए, रखा जाए? ये रख देते हैं, ये हमने इसके ऊपर 35 किलो लगे, उठाएं उठाए जाए। कितने छेद हो गए? एक भी छेद नहीं हुआ। समझिए एक कील उसको छेद कर दे रही, और ये 35 कीले लगा के एक साथ छेद नहीं कर पा रही। कारण समझ सकते हैं क्या है, बताइए? नहीं समझ सकते, नहीं समझ आ रही बात। एक चीज़ और करके देखें, इसी कील के ऊपर जो है, ये जो कील थी हमारी, इसी कील के ऊपर इसको लगा दें और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें, क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। और इसके ऊपर इसको इसी के ऊपर हम 35 किलो के ऊपर रख के और पूरा ही जोर लगा दें, अपने शरीर का पूरी ताकत लगा देते हैं। जितनी मेरी ताकत है मैं सारी इसके ऊपर लगा देता हूँ। आपके अंदर आप लगा लीजिए, आके आइए आइए आइए, डरिए नहीं, कोई कील नहीं लगेगी, आपको परेशान ना होइए। आइए इसके ऊपर अपनी जितनी ताकत है अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा ना लगा दीजिएगा, अच्छी सारी ताकत लगा लें। बावजूद भी इसमें होल नहीं हुआ, हाँ जितनी हमारी पूरी प्रेशर की हमारी क्षमता थी, हमने उतनी प्रेशर की क्षमताओं को लगाया है, और उसके बावजूद भी इसमें छेद नहीं हुआ। तो क्या कर, एक भी छेद नहीं हुआ, पूरा अंदर तक होल नहीं हो पाया, खाली इंसान मार पाए हैं और पूरा होल नहीं हो पाया। तो सोचिए कभी इसके कारणों को सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ है, नहीं पता है। चलिए बात करते हैं हम इसके पीछे का जो कारण है, उसको कहते हैं दाब। दाब, अभी आपने बल के बारे में पढ़ा। बल क्या है कि वो बाहरी खिंचाव है, बाहरी धक्का है, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसको हम बल कहते हैं। लेकिन जब बल किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगता है, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होने वाले बल को हम दाब कहते हैं। अब देखिए, आपकी ये कील है, इसका जो ये नोक है, ये बहुत ही पॉइंटेड बनाई गई है, बहुत ही शार्प और पॉइंटेड बनाई गई है। ये ऐसा इसलिए किया गया है, इसका क्षेत्रफल कम से कम हो जाए, और क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा, दाब का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसको इसके ऊपर लगा रहे हैं और अब हम समान बल आरोपित करते हैं, तो इसके अंदर ये दाब की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, इसके अंदर छेद हो जाता है। और जब 30 किलो के ऊपर करते हैं तो यही क्षेत्रफल हमारा इसका 35 गुना हो जाता है। 35 किलो लगाई तो कितना हो गया, 35 गुना क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से दाब क्या हो गया है, दाब हमारा कम हो गया है। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, दाब उतना ही कम होगा। अब आप पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्या कर पा रहे हैं, इसमें छेद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दाब किसके
भाई समानुपाती होता, बल्कि ज्यादा बल तो आप आरोपित कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से दाब का मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। और दाब की मात्रा कम होने की वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे। यही हाल आप बैलून के साथ कर रहे थे, जब आप गुब्बारे को फुला रहे थे। ये देखिए, ये गुब्बारा जब आपने फुलाया और फुलाने के बाद जो है एक कील के ऊपर आपने इसको लगाया तो वो क्या हो गया, वो फट गया। और जब यही ज्यादा से बैलून को फुला के और बहुत सारी कीलों के ऊपर आप आरोपित कर रहे हैं, ये देखिए इतनी सारी कीलों के ऊपर आप लगा रहे हैं, ये इतनी सारी कीलों के ऊपर आप लगा रहे हैं, तो ये नहीं फूट रहा है। क्यों नहीं फूट रहा है? क्योंकि दाब का मान कम हो गया है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा दाब का मान उतना ही कम होगा। और जब आप इसी को जब सिंगल के ऊपर लगा कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके सामने, तब ये फूट जा रहा है। लेकिन जब आप ज्यादा के ऊपर लगा के कर रहे हैं तो नहीं फूट रहा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, दाब का मान हमेशा किसके, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा दाब का मान उतना ही कम होगा। तो दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब की मात्रा को कम और अधिक कैसे किया जा सकता है बच्चों? दाब का मान कब किया जा सकता है? अगर क्षेत्रफल को अधिक किया जाए, क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो दाब के मान को कम किया जा सकता है, क्षेत्रफल के मान को कम किया जाए तो दाब को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए कीलें कैसी बनाई जाती हैं? पॉइंटेड कीलें बनाई जाती हैं। कैंची के किनारे कैसे बनाए जाते हैं? शार्प किए जाते हैं, पतले किए जाते हैं, धार रखी जाती है, चाकू पर धार रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो किनारे हैं, जो एजेस हैं, वो पतले से पतले नैरो किए जा सके, जिससे दाब की मात्रा बढ़ाई जा सके। थोड़ा सा ही बल लगा करके और चाकू से आप काट सकते हैं। लेकिन अगर वही चाकू आपका ब्लंड हो गया है, मतलब उसमें धार उसकी चली गई है, तो उसी से काटना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कैंची पे धार क्यों रखाते हैं? क्षेत्रफल को कम करने के लिए। और ब्लेड आपने देखा है, ब्लेड का क्षेत्रफल कितना कम होता है। तो समान बल अगर आप ब्लेड के ऊपर लगाएं तो वो कट ज्यादा होगा। अगर आप उसी को चाकू से काटें और ब्लेड से काटें, और समान बल लगाने पर ब्लेड ज्यादा काट देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दाब का मान कम क्षेत्रफल की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब वही क्षेत्रफल का मान बड़ा होता है तो दाब का मान कम हो जाता है। अब इसी तरह से हम दाब को कैसे परिभाषित करेंगे? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ठीक, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। बल के लिए क्या बताया बच्चों? न्यूटन, और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका इकाई हो जाएगा। ठीक, तो ये सब प्रयोगों से आपने क्या सीखा बच्चों? दाब, बल और क्षेत्रफल दो बातों पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा दाब का मान उतना ही कम होगा, और बल के समानुपाती, जितना ज्यादा बल होगा उतना ही ज्यादा दाब होगा। ठीक, ज्यादा बल लगाएंगे तो दाब ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक।